दोस्तों हिस्ट्री की टॉप 20 की क्लास आज 21 नंबर की क्लास है। और कल तकनीकी कारण की वजह से क्लास अपलोड नहीं हो पाई है। नेट पूरे राजस्थान बनता है इस वजह से। तो आज क्लास को देखिए। आज अपन स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में तो उन्होंने क्या क्या किया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक है। एंड टॉप 20 में 10 प्रश्न दे रखे, 10 के आपके ब्रिस्ट बनने वाले हैं। अभी शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। सबसे पहले बात करते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को मान्यता मिली। यानी स्वामी ये जो ईश्वरचंद विद्यासागर थे, इन्होंने 1856 में प्रयास किया था। यानी पहले विधवा विवाह नहीं होता था, यानी महिला विधवा होने पर उनको आजीवन विधवा के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था। लेकिन इनके प्रयासों से 1856 में पुनर्विवाह यानी विधवा भी विवाह कर सकती है, ऐसा नियम बनाया गया और विधवा विवाह को मान्यता मिली। तो विधवा विवाह को मान्यता कब मिली? 1856 में। किसके प्रयासों से? ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। अगला प्रश्न बात करते हैं महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यानी सत्यशोधक समाज की स्थापना कब, कहाँ की, किसने की? पुणे में ज्योतिबा फुले ने की थी। और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। ये गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। तो गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये ज्योतिबा फुले ने। इसके अलावा इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई। तो सावित्रीबाई किसकी पत्नी थी? इससे संबंधित प्रश्न बन सकता है। तो ज्योतिबा फुले। और सावित्रीबाई की सहायता से इन्होंने लड़कियों के लिए विद्यालय, बहुत सारे विद्यालय खुलवाए, स्कूल खुलाए और स्कूल चलाए थे अपनी पत्नी की सहायता से, ज्योतिबा फुले ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सैयद अहमद खान ने 1875 में दिल्ली के पास अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। यानी मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने और कब की? सैयद अहमद खान ने 1875 में की। कहाँ पे की? अलीगढ़ में की। और बाद में यही जो कॉलेज था ये मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर बदल गया, यानी बड़ा होने के बाद विश्वविद्यालय बन गया। उसके बाद अगली बात करते हैं। सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। अगली बात करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 14 वर्ष में गृह त्याग। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 14 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था और मथुरा चले गए थे। मथुरा के अंदर ये स्वामी ब्रजानंद से मिले और ब्रजानंद से ज्ञान प्राप्त किया और इन्होंने उनको अपना गुरु बना लिया। उसके बाद बात करते हैं सर्वप्रथम स्वधर्म। स्वधर्म यानी स्वयं का अपना धर्म, स्वदेश यानी खुद का देश, और स्वभाषा यानी स्वयं की अपनी भाषा। यानी स्वधर्म, स्वदेश, स्वभाषा शब्दों का सबसे पहले या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये प्रयोग करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगली बात करते हैं अपन स्त्रियों दलितों को वेद अध्ययन का अधिकार दिलाना। यानी स्त्रियों यानी महिलाओं को और दलितों को पहले वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, इनको वेद का अध्ययन करने का अधिकार दिलाना। बाल विवाह का विरोध करना, यानी पहले बाल विवाह बहुत सारे होते थे तो बाल विवाह का विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। इसके अलावा शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, यानी अशिक्षित यानी अनपढ़ बहुत ज्यादा थे उस समय, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। यानी स्त्रियों और दलितों को वेदों का अध्ययन का अधिकार दिलाना, बाल विवाह का विरोध करना और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ये सब आर्य समाज की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। और आर्य समाज की महत्वपूर्ण उपलब्धियां स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में प्राप्त की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 ईस्वी में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना करवाई। यानी परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने करवाई? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब करवाई? 1883 ईस्वी में। कहाँ पे करवाई? तो ये उदयपुर के अंदर। एक प्रश्न के अंदर 3-3 प्रश्न छिपे हुए। अगली बात करते हैं भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का विकास। आयरिश का मतलब होता है आयरलैंड, एक देश है, वहां की रहने वाली एक महिला थी जिसका नाम था एनी बिसेंट। तो एनी बिसेंट ने भारत के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। एनी बिसेंट ने ही बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यानी बनारस के अंदर सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से इन्होंने स्थापना की, जो बाद में बनारस विश्वविद्यालय के अंदर बदल गया, यानी बनारस विश्वविद्यालय बन गया। एक और प्रश्न जो इसमें लिखना भूल गया तो मैं आपको बताता हूँ। स्वामी दयानंद ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, और वेदों की ओर लौटो ये नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो और सत्यार्थ प्रकाश, ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती की। और वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो ये थी अपनी टॉप 20 की हिस्ट्री की छोटी सी क्लास। कैसी लगी आपको? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो आपने कर लिया है। मिलते हैं अगली क्लास में। स्वामी विवेकानंद से संबंधित क्लास लेकर आते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।